तीनों मर्डर को जोड़ने वाला कॉमन और यूनिक कनेक्शन क्या है? बुलेट्स। पहले विक्टिम को 4 गोली मारी, दूसरे को 3 गोली मारी और लास्ट में विष्णु को 2 गोली मारी है। तो शिवानंद के केस में उसके पीठ पर कौन से 4 डिजिट नंबर थे? 4864। ओके, 4 गोलियां 4 से डिवाइड करो। चल 16, 12 तारीख और 16वां महीना। ना 16 तारीख और 12वां महीना होगा। 16 दिसंबर 2016। सही कहा सर, उसी दिन डॉक्टर रम्या को मारा था। रम्या के पीठ पर क्या नंबर थे? 3660। उसे 3 गोलियां मारी गई। 3 से डिवाइड करो। 1220। इसका मतलब 20 दिसंबर, उसी दिन विष्णु का खून हुआ था। तो इसका मतलब हर बार खून करने के बाद उसका अगला टारगेट कौन होगा, उसकी तारीख वो हमें कोड के जरिए दे रहा है। Yes. You solved it. Brilliant, sir. मगर उसने तारीख और महीना बदलकर क्यों लिखा है? हमें गुमराह करने के लिए? गुमराह करने के लिए नहीं, दुनिया में सिर्फ अमेरिका में पहले महीना फिर तारीख लिखते हैं। Correct. वाह, क्या दिमाग है। मतलब साफ है, खूनी केमिस्ट है, ड्रग्स के बारे में अच्छी तरह जानता है। अमेरिका से उसका कोई संबंध है? अमेरिका? इमैनुअल के बड़े भाई का बेटा वहीं पढ़ाई कर रहा है। उसका नाम? क्या बात करी हो? यस सर। कॉल इमिग्रेशन। हेलो प्रीति, एक काम है, इमिग्रेशन रिकॉर्ड चेक करो। ओके, कंफर्म सर। नाम क्रिस्टोफर, रटगर्स यूनिवर्सिटी अमेरिका से फार्माकोलॉजी ग्रेजुएट है। 1 महीने पहले इंडिया आया है। एंड गेस व्हाट, अमेरिका में इलीगल ड्रग यूज करने के लिए जेल भी जा चुका है। माय गुडनेस, तो इमैनुअल के परिवार का ये आखिरी वारिस है, क्रिस्टोफर। डॉक्टर वर्गीस का कहना है जो ड्रग्स विक्टिम्स के शरीर से मिले हैं वो सिर्फ एक केमिस्ट बना सकता है। क्रिस्टोफर का प्रोफाइल उससे बिल्कुल मैच करता है। क्रिस्टोफर के माता पिता की मौत के बाद इमैनुअल ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, पढ़ाया लिखाया और अमेरिका भेजा। बदला लेना मकसद हो सकता है, इसलिए सबको ऐसे मारा जैसे उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी की हो। और लाए विष्णु की लाश पर कौन से नंबर मिले थे? 2450। 2 बुलेट्स थे। अगर उसे 2 से डिवाइड करें तो 1225, 25 दिसंबर। इस वक्त 11 बजे हैं। कल 25 दिसंबर है, यानी कि 1 घंटे बाद कुछ भी हो सकता है। तो अगला टारगेट कौन है? बताया था तुम्हें, मैं हूं। तुमने विश्वास नहीं किया। एक मिनट सर, मैंने क्रिस्टोफर पर नजर रखने के लिए दीपक को भेजा था। लेट मी कॉल हिम। पिकअप पिकअप। स्ट्रेंज सर, दीपक हमेशा मेरा फोन उठाता है। फिर मंजुनाथ को किसने मारा? यस सर। जोसेफ, वो इंस्पेक्टर मंजुनाथ का खूनी पकड़ लिया गया। बुरी खबर यह है कि वो कोई सीरियल किलर नहीं है, लोकल गुंडा है। उसने ऐसा हमें गुमराह करने के लिए किया, समझ गए? यस सर। बैकअप टीम भेज रहा हूँ, तुम रंजीत के साथ ही रहो। ओके सर, फाइन सर। सर जो का फोन है, बोलो। हे लिसन, इंस्पेक्टर मंजुनाथ का खूनी पकड़ा गया है। वो कोई सीरियल किलर नहीं है। अगर ऐसा है तो रंजीत सर की थियरी करेक्ट है और वही अगला टारगेट है। ये बात उनको मत बताना। You are on speaker, my dear. Guess what? सीरियल किलर इमैनुअल के परिवार का कोई है, नाम है क्रिस्टोफर और अपने चौथे टारगेट को वो आज ही मारने वाला है। वेट 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 वेट। जीसस, वन मोर बैड न्यूज। हॉस्पिटल की तरफ एक ब्लैक स्कॉर्पियो आ रही है। ओह मैं गॉड। उसे फॉलो करता हूँ और हर अपडेट मैं तुम्हें देता रहूंगा। तुम सर के साथ ही रहना, ओके? वंदना, नाउ यू आर इन चार्ज। इस केस को कॉन्फिडेंटली हैंडल करो। मुझे वो चाहिए जिंदा। गॉट इट सर। यहाँ मैनेजर कौन है? प्लीज रिलैक्स। मैं हूँ मैम। ये एक पुलिस इमरजेंसी है। रूम 716 के पेशेंट को किडनैप करने की कोशिश की जाएगी। डरने की कोई बात नहीं। डॉक्टर या नर्स को पेशेंट से मिलना है तो उसे मेरा परमिशन लेना होगा, ठीक है? ओके मैम। ओके, मेन गेट और एग्जिट गेट में कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं? 4 लोग होंगे मैम। 2 को यहाँ आने को कहो, 2 सीढ़ियों के पास, 2 लिफ्ट के पास और 2 रूम 716 के बाहर। ओके मैम। सिर्फ बैकअप के लिए जब तक पुलिस नहीं आ ओके जाती। मैम। जल्दी करो, हमें जिसकी तलाश है वो हट्टा कट्टा 5.5 फीट 26 साल का है। ओके मैम।
एक जरूरी बात, डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल स्टाफ सब नॉर्मल रहो, किसी को डरने की जरूरत नहीं। वी विल हैंडल दिस। Okay. सिक्योरिटी का नंबर क्या है? 7 मैम। ओके। वंदना, यहाँ बहुत ट्रैफिक है। हे, एक आशु हट ना, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। विष्णु के बाद वो मुझे मार सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्या मतलब? क्योंकि उसका अगला टारगेट मैं हूँ। मैं हैंडल कर लूंगी, आप रिलैक्स कीजिए। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था, मगर उसने छोड़ा क्यों? हे, स्कॉर्पियो हॉस्पिटल की तरफ आ रही है, अलर्ट। सिक्योरिटी, गेट के पास एक ब्लैक स्कॉर्पियो आ रहा है। मुझे शूट क्यों नहीं किया? स्कॉर्पियो देखे तो कंफर्म करना। क्रिस्टोफर के ज़ोडिएक साइन क्या है? स्कॉर्पियो, इनमें विल पावर ज्यादा होता है और कुछ भी हो अपना काम पूरा करते हैं, लेकिन रहस्यमय लोग होते हैं। मैडम, स्कॉर्पियो आ गई, गेट के पास खड़ी है। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा वो कुछ नहीं करेगा। सिक्योरिटी, उस पर नजर रखो लेकिन कोई एक्शन मत लेना। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ए क्रिस्टोफर, आखिर तेरा प्लान क्या है? वंदना, गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर नहीं आई, वो सीधे चली गई। क्या कहा? मैं बाइक लेके आता हूँ, तुम जल्दी बाहर आओ। लेट्स गो, लेट्स गो। अब मैं एसपी सर को फोन करती हूँ। थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी तुम? सर, यस। बैकअप टीम आ गई सर। गुड। वंदना को फोन करो। रुको। रंजीत कालिदास। बहुत चालाक हो तुम रंजीत। मेरी बात सुन, ये तेरे और मेरे बीच में है, फिर सबको क्यों? आराम से डीएसपी, आराम से। लगता है बहुत गुस्से में है तू। मुझे बेवकूफ समझाए क्या? हाँ, तेरी पूरी फैमिली, मेरा मतलब पुलिस फैमिली, अब मेरे कब्जे में है। अगर उन्हें खरोंच भी आई तो? सिर्फ मैं बोलूंगा और तू सुनेगा रंजीत। तेरे लिए मैंने कुछ बड़ा प्लान किया है। बोल। इतनी जल्दी भी क्या है? और हाँ रंजीत, अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझकर जूते और शॉक्स के अंदर गन मत रखना। ये आइडिया बहुत पुराना हो चुका है। हे, तू मेरी तरफ देखो, मेरे लिए वो दोनों खतरे में पड़ गए हैं, मुझे जाना होगा। ओके, तुम 1 से लेकर 100 तक गिनती आराम से करो, मैं तब तक लौट आऊंगा। 3, झूठी कहेंगी। 1। 5। ख्याल रखना अपना। ओके एनी इंफॉर्मेशन? सर, वंदना के फोन से जो कॉल आया था वो नूरमपुर से है, मगर अभी वो फोन स्विच ऑफ है। मैं जा रहा हूं, एसपी साहब को पता नहीं चलना चाहिए। सर, रंजीत, मैंने तुझे एक फोटो भेजी है जिसमें क्लू है, चेक कर।
तुम अमेरिका जाकर पढ़ना चाहते हो, जाओ पढ़ो, मैं ख्याल रखूंगा। तुम्हें पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने देंगे क्रिस्टोफर। तुम हमारे बेटे जैसे ही हो। मेरी जिंदगी उजाड़ के फिर से मुझे अनाथ कर दिया। बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। हम कातिल के करीब हैं, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। हमारे कुछ ऑफिसर्स को चोट लगी है, प्लीज एक्सक्यूज मी। सर क्या मरने वाला एक पुलिस ऑफिसर है? नहीं, क्रिस्टोफर नाम का कोई है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो अमेरिका से है। अभी मुझे इतना ही पता है। किलर ने पैटर्न चेंज किया है, पता नहीं उसने इस आदमी को क्यों मारा। हम इसकी जांच करेंगे। थैंक्स। खबर मिली है कि सीरियल किलर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के ऊपर हमला करके फरार हो गया है। इस खबर से शहर में खलबली मची हुई है। विपक्षी पार्टी का कहना है कि मौजूदा सरकार शहर में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाने की धमकी दी है। क्यूट है ना? मैंने सबके लिए कॉफी बाहर रखी है। थैंक यू। एंड वेयर इज माय सुपर गर्ल? रॉकी को पकड़ो। और क्या चल रहा है? घर से काम? हाँ, वही प्रोजेक्ट भैया। आई लाइक इट। हाय गाइस। हाय सर। हाय सर। सिट डाउन। तुम्हारा हाथ कैसा है? बेटर है सर। कॉफी पियो। कॉफी को छोड़िए सर, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। उस दिन आपने क्रिस्टोफर को लटकाया, गोली भी मारी, प्रेस को झूठ बोला, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। और इस पर मीडिया वाले हमें सवाल पूछकर परेशान कर रहे हैं। उस केस के बारे में बात करने के लिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। 5 गुंडे हैं जो चालाक हैं और वो लोग बहुत ही अमीर हैं, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हैं। इन 5 गुंडों को एसपी सर ने खत्म करने का ऑर्डर दिया है। अगर इनका एनकाउंटर किया तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तहत इंक्वायरी होगी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा साइको किलर ही इन 5 लोगों को मारने वाला है। मुखौटा भी तैयार कर लिया मैंने, थैंक्स टू क्रिस्टोफर। उसने पुलिस की तरह सोचकर बेगुनाह लोगों को मारा और हमने क्रिमिनल की तरह सोचकर क्रिमिनल को ही मारा। यू गेट इट राइट? सर आई हैव अ डाउट। आखिर में आप किसको सीरियल किलर बनाने वाले हो सर? तुम्हारे सवाल में जवाब है। इन 5 में जो सबसे आखिर में मरेगा वही होगा सीरियल किलर। मगर डोंट वरी, ये सीक्रेट सिर्फ हमारी टीम को ही पता होगा। ब्रिलियंट प्लान सर। हमारा फर्स्ट टारगेट कौन होगा सर? 1 डजन मर्डर केसेस, एक्सटॉर्शन, रेप केसेस, स्मगलिंग, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, जो समाज के लिए एक कैंसर है, वही होगा हमारा पहला टारगेट। इसीलिए कैंसर का मुखौटा है।